हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो 3 से 4 स्टेप की है, तो कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है क्यूब्स की शेप में। तो जो हमने चिकन मंचूरियन के लिए फ्राई करना है चिकन, उसको हम पहले मैरिनेट कर लेते हैं। उसके बाद मैं बारी बारी आपको सारे जो है स्टेप वो बताऊंगी। पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। आपने सारे स्टेप देखने हैं। जब तक आप वीडियो को फुल देखेंगे नहीं, वॉच नहीं करेंगे, तब तक आपको इसकी समझ रेसिपी की नहीं लगेगी, क्योंकि ये रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें विनीगर का ऐड करूंगी। और इसको हम ठीक से मिक्स कर लेंगे। सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बाकी के स्पाइसेस भी हम इसमें ऐड करते हैं। 1 टीस्पून में इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। 1 टीस्पून में इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है आपने। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें क्रश चिलीज जो है वो ऐड की हैं। और 2 टेबल स्पून में इसमें मैदा ऐड करूंगी। एक हम इसमें अंडा ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको चम्मच से भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और चाहें तो आप हाथों से भी इसको मिक्स कर लेते हैं। जिससे आपको इजी लगे आप उससे इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट होता है, तब तक हम 15 से 20 मिनट का हमारे पास टाइम है। तो तब तक हम जो हमने राइस बॉईल करके रखे हुए हैं उनकी जो सब्जियां हैं उनको रेडी कर लेते हैं, उनको पका लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये चॉप करके सब्जियां रखी हुई हैं। पैन में हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और क्रश किया हुआ हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही मजे वाली है। खाने में भी ये बहुत मजे की होती है रेसिपी। यहाँ पे मैंने ये सारी सब्जियां जो है चॉप करके रखी हुई थी। बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और गाजर है। गाजर आप इस तरीके से चॉप कर लिया करें, क्योंकि जब आप उसको नाइफ से कटिंग करते हैं तो वो अच्छे से पकती नहीं है। चॉप की हुई गाजर जो होती है हमारी, वो अच्छे से पक जाती है और जल्दी पक जाती है। हाफ कप मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूंगी। हाफ कप ही मैं इसमें विनीगर का ऐड करूंगी और हाफ कप ही मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूंगी। आप इसमें जितने चाहें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। ये तीनों जो सॉसेस होते हैं ये टेस्ट बहुत ही अच्छा लेके आते हैं सब्जियों का, तो ये आप लाजमी ऐड करें। क्रश चिली 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें और ऐड करूंगी, क्योंकि ब्लैक पेपर जो है इससे राइस का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून में इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी और सब्जियों को हम अच्छे से पका लेंगे। 20 से 25 मिनट आपने सब्जियों को पकाना है, क्योंकि राइस हमारे ऑलरेडी बॉईल किए हुए हैं। तो आपने सब्जियों पे बाकी जो है वो दम पे ही पकाना है, तो इसलिए आपने सब्जियों को कच्चा नहीं रखना। आपने सब्जियों को अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे जब तक हमारी सब्जियां पक रही हैं हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जो हमने 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को रखा था
वो भी मैरिनेट हो चुका था। तो अभी हम उसको फ्राई कर लेते हैं। आपने एक साथ सारा ऐड नहीं करना, आपने इसको एक एक क्यूब्स जो है वो ऐड करना है, ऐसे जैसे मैंने ऐड किया है। अलग अलग से ऐड करना है, आपने एक साथ इसको जुड़ने नहीं देना। अलग अलग आपने सारे क्यूब्स की शेप में इसको ऐड कर देना है और अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है, तो अभी हम इसको साइड पे करेंगे। जितना हमारा जो चिकन है और बाकी का चिकन है वो भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक ही दफा में हमारा सारा चिकन जो है वो पक जाए और हम इसमें एक ही दफा में हम सारे सॉस में ये चिकन को ऐड कर दें और हमारा जो टाइम है वो भी कम लगेगा चिकन फ्राई होने में। बाकी का चिकन जितना भी था वो सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है तब तक मैं चावलों को भी दम पे लगा देती हूँ। ये देखें, आप पहले थोड़े से राइस जो है वो ऐड कर लें और उसके बाद आप सब्जियों के अच्छे से लेयर्स लगा लें। ये देखें, सब्जियां मैंने अच्छे तरीके से पका ली थी और अभी हम सब्जियों की लेयर्स लगा लेते हैं। वन टीस्पून में इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। ब्लैक पेपर से राइस का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, चाइनीज जैसा आता है टेस्ट। तो इसलिए आपने ब्लैक पेपर लाजमी ऐड करनी है। दोबारा से हम सारे इसमें राइस ऐड करेंगे, जितने हमारे रह चुके थे वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे और जितनी हमारी सब्जियां बची हैं वो भी सारी मैं इस पे ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो आप इसमें 2-3 अंडे जो हैं वो भी फ्राई करके ऐड कर लें, लेकिन जो अंडे हैं मुझे लगा उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने अंडे इसमें ऐड नहीं किए। 1 टीस्पून में इसमें दोबारा से ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। आप चाहें तो आप अंडे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ सब्जियां ही ऐड की हैं। यहाँ पे हमारा चिकन वो भी अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है, तो अभी इसको भी हम सारे को स्ट्रेन कर लेते हैं। बिल्कुल भी मैंने चिकन हमारा जलने नहीं दिया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, हमारा चिकन फ्राई होके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आप मिस करेंगे तो आपको वीडियो की अच्छी से समझ नहीं लगेगी, आपको रेसिपी बनानी भी मुश्किल लगेगी। इसलिए आपने पूरी वीडियो को वॉच लाजमी करना है। तो यहाँ पे मैंने हमारा जितना भी चिकन है वो बाकी सारा का निकाल लिया था। तो अभी हम इस पे मंचूरियन का सॉस रेडी कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और क्रश किया हुआ मैंने इसमें गार्लिक और चिली ऐड की है और अच्छे से हम इसको भी ब्राउन करेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें चॉप की हुई शिमला मिर्च और प्याज ऐड करूंगी। आपने क्यूब्स की शेप में कटिंग करना है, आपने इसको बारीक नहीं करना, बिल्कुल क्यूब्स की शेप में कटिंग करना है। आज हम सब्जियों को भी बहुत ही चटपट और करारा चटाकेदार बनाएंगे। तो अभी हम इसमें बाकी के सारे जितने भी हमारे पास सॉसेज हैं वो स्पाइसेस हैं वो ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे क्रश चिली 1 टीस्पून ऐड की है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। चिली सॉस ऐड करूंगी। सोया सॉस ऐड करूंगी। जितना चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। विनीगर ऐड करूंगी और हम अच्छे से सब्जियों को पका लेंगे। आपने सब्जियों को फुल फ्राई नहीं करना, आपने सब्जियों को हाफ ही पकाना है, क्योंकि जो इसका सॉस होता है उसमें फुल सब्जियां जो पकी हुई है वो होती हैं वो अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए आपने सब्जियों को हाफ ही पकाना है। आज हम बहुत स्पाइसी और मजेदार किस्म का सॉस रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने टमाटो केचप ली है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको जितना सॉस चाहिए आप उसी हिसाब से इसमें टमाटो सॉस ऐड करें। चिली सॉस वो भी मैंने इसमें ऐड किया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड करूंगी और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमारी सब्जियां हैं पकी हुई हम उसमें इसको ऐड कर देंगे।
और अभी हम सॉस को 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक ये थिक नहीं हो जाता तब तक हम इसको पकाएंगे। अभी इसका कलर इस तरीके से लग रहा है। जब जब जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा। थोड़ी सी और मैं इसमें चिली ऐड करूंगी, सॉल्ट भी ऐड करूंगी। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। आपने सॉल्ट को लाजमी टेस्ट कर लेना है, कहीं कम या ज्यादा ना हो जाए। मुझे थोड़ी सी कम स्पाइसेस लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी ऐड और कर दी है। मेरी सिस्टर को मेरे हाथ का मंचूरियन बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो आज मैं उनके लिए ये बना रही हूँ। तो अभी जो मैंने चिकन जो फ्राई किया हुआ था वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जितनी वीडियो देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही ये खाने में रेसिपी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस ये बनी थी। जैसे जैसे सॉस पक रहा है वैसे वैसे देखें आप इसका कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे मेरा फुल सॉस रेडी हो चुका था, तो अभी हम इसको एक प्यारे से बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लग रहा है। हमारा सॉस माशाल्लाह बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। अच्छे से आप इसको सारे सॉस को बाहर निकाल लेंगे। ये देखें यहाँ पे जो मैंने राइस दम लगा कर रखे हुए थे वो भी हमारे ऑलरेडी हो चुके थे। वाह माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी भी खुशबू आ रही है। बहुत ही खिले खिले हमारे राइस बने हैं सब्जियों वाले। आप चाहें तो बिल्कुल व्हाइट राइस भी इसके साथ बना सकते हैं। एक बाउल में मैं इसको ऐड करूंगी और बाउल में राइस ऐड करने के बाद अच्छे से मैंने इसको प्रेस कर लिया था और बाउल को एक प्लेट में मैंने ऐसे सारे इसका एक डिकोरिंग कर दी थी। अभी आप सारा सॉस जो है इस पे ऐड करेंगे प्लेट में और अच्छे से हम डिश आउट करेंगे। आपका मेन जो वीडियो का पार्ट होता है वो डिश आउट ही होता है, इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप डिश आउट अच्छे से किया करें। मैंने जो राइस बाउल में ऐड किए थे उसको अच्छे से प्रेस करके मैंने इस तरीके से बाउल की शेप में निकाल लिया है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा कितना अच्छा लग रहा है। मंचूरियन बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप मेरे को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा।